कक्षा 8 के बच्चों के लिए एक प्रश्नावली देखना चाह रहे हैं हम। प्रश्नावली का नाम है वर्ग व वर्गमूल। बहुत सरल सी प्रश्नावली है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। वर्ग करना, किसी संख्या का वर्ग करना, सबसे पहले ये सीखने वाले हो। एक संख्या लिखी 2 और इसके पावर में, इसकी घात में अपने को लिख दिया 2, तो इसको बोलेंगे बेटा 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब 2 को आप 2 से गुणा करेंगे, आंसर क्या आया 4। इसी तरह तुम्हें कह दिया 3 की घात 2, 3 की घात 2 से भी मतलब 3 का वर्ग है। 3 को 3 से गुणा करना है, 3 को 2 से गुणा नहीं करना है, 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 इंटू 3 कितना आएगा बेटा 9, 3 इंटू 3 9। इसी तरह 4 का वर्ग, बात समझ में आती है। तो इस प्रकार किसी भी संख्या के घात में 2 लिखा है, इसका मतलब हम उसका वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। ये संख्याएं बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपको कह दिया 15 का वर्ग करो, आपको कह दिया 105 का वर्ग करो, तो भी आपको यही काम करना है। 15 को 15 से गुणा करना है और उत्तर यहां लिखना है। 15 को 15 से गुणा करना, ये किया हमने। 15 का पहाड़ा में आता है, 15 को 5 से गुणा किया 75, हासिल 7। 15 एकम 15, 15 और 7 22। इस तरह 15 का वर्ग कितना आया बेटा 225। इसी प्रकार हम 105 का वर्ग भी कर सकते हैं। 105 को 105 से गुणा करना है, पहाड़ा नहीं आता है अपने को 105 का, तो हम क्या करेंगे कड़ी वाला गुना। 5 को 5 से गुणा किया, हासिल 2। 5 को 0 से गुणा किया, 0 0 में 2 जोड़ा, 5 एकम 5। इस प्रकार अब 0 से गुणा करेंगे, एक अंक खत्म हो चुका, खाली स्थान कर दिया। 0 को 5 से गुणा 0, 0 को 0 से गुणा 0, 0 को 1 से गुणा 0। फिर 2 अंक हो गए अपने, तो 2 स्थान खाली रखते हुए फिर गुणनफल लिखेंगे। 1 का गुणा 5 से बेटा 5, 1 का गुणा 0 से, 1 का गुणा 1 से। प्राप्त संख्याओं को जोड़ना है। इस प्रकार हमें 105 का वर्ग कितना मिला बेटा 110, और इसके आगे फिर 2 5, यानी 11,025। ये बात सबको समझ में आती है। इस प्रकार हम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए तो भी हम इस प्रक्रिया को काम में लेके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सी बात आती है बेटा, देखो अभी हमने यहां 15 का वर्ग किया, यहां हम 5 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग किया तो वर्ग फल में अपने पास इकाई का अंक कितना आया 5। इसी प्रकार 15 का वर्ग किया तो इकाई के अंक पर क्या आया 5 आया। 105 का वर्ग करेंगे तो भी इकाई के अंक को इकाई का अंक से गुणा करेंगे, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो हमेशा ही हमें क्या मिल रहा है 5। 5 को 5 से जब गुणा किया जाता है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा 5 इकाई के अंक पर मिलेगा। इसी प्रकार थोड़ा देखो, अभी 3 का वर्ग कितना आया 9। मान लो अपने को 13 का वर्ग देता हो तो 13 को 13 से गुणा करना होता, गुणा करेंगे। इस प्रकार से अपने को गुणनफल मिलता है 169। समझ में आती बेटा बात, गुणा कैसे किया मैंने। अभी 13 का वर्ग किया, इकाई के अंक पर क्या आया 9। 3 का वर्ग किया तो भी इकाई का अंक क्या आया 9। आपको मान लो वो 2003 दे देता और इसका वर्ग करना होता, तो भी शुरू के अंक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अंत में जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा क्या आएगा 3 का वर्ग। जहां खत्म होता है 9 पर खत्म होता है, तो 9 अपने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इकाई के अंक को हम बिना पूर्ण वर्ग किए, पूरा वर्ग निकाले बगैर भी हम इकाई के अंक का उत्तर लिख सकते हैं। तो अपनी प्रश्नावली में वर्ग के सबसे पहले सवाल आएंगे इस तरह के, जिसमें हमें कोई संख्या दे देगा और उसके वर्ग करने, गुणा करके हम कर लेंगे।
दूसरी प्रकार का सवाल आएगा जिसमें अपने को कहा जाएगा कि इस संख्या के वर्ग में इकाई अंक क्या आएगा, इस संख्या के वर्ग में इकाई अंक क्या आएगा, या कोई भी संख्या दे दी जाएगी और उसके वर्ग में इकाई के अंक को हमें पूछा जाएगा। तो हमेशा हम क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई वाले अंक को गुणा करेंगे उसी अंक से। जैसे अभी 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, उसमें जो भी इकाई का अंक हमें मिलता है वो अपने आंसर हो जाएंगे। तो ये शुरुआत के 2 प्रश्न सभी बच्चों को अच्छे से कर लेने। साथ ही मैं कहूंगा 1 से लगा के 25 तक आप ऐसे वर्ग ज्ञात करके एक सारणी बना लेंगे, बुक में भी हमें दे रखी है, और उसको आप याद कर लेंगे, उसको मौखिक याद कर लेंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, जैसे भी आपको याद होती है। 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग हमें याद करने हैं। ये आगे की क्लासों के लिए भी बहुत जरूरी होगा। अपना गणना करने में बहुत समय बचेगा, अपने को सीधे उत्तर मिल जाएंगे 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग करने पर। इस चीज को जब याद कर लेंगे तो वर्गमूल जब हम सीखेंगे तो भी हमारे लिए आसानी रहेगी। 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग अपने को पूरे करने हैं। ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं। देखो, वर्ग के बाद वर्गमूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, आप इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में, और इससे संबंधित सवाल गृह कार्य में करेंगे। जहां भी दिक्कत आएगी और अपन डिस्कस करेंगे।